हेलो स्टूडेंट, होप आप लोग अपने एग्जाम्स में बढ़िया कर रहे होंगे। तो हम आज शुरू करने वाले हैं सब्जेक्ट रिप्रोडक्टिव एंडोक्रिनोलॉजी का यूनिट 1 जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। उसमें हम पार्ट 1 में कवर करने वाले हैं प्राइमरी और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन इन मेल एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर इन मेल। बात करें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है ह्यूमन मेल में, जो कि हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में और जनरेशन को आगे बढ़ाने में। तो जो मेल में जो सबसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टिस होता है। टेस्टिस वो ऑर्गन होता है, ये एक ग्लैंड की तरह भी काम करता है, जिसमें स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और इसमें हॉर्मोन्स भी रेगुलेट करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें कैसे होता है टेस्टिस और उसकी कौन सा टेम्परेचर उसको चाहिए होता है, तो टेस्टिस जो कि 2 पेयर में होते हैं और ये स्क्रोटल सेक्स में के आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। और जो स्क्रोटम है वो मेंटेन करता है टेस्टिस का टेम्परेचर, जो कि है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक बॉडी टेम्परेचर से कम होता है। इसलिए ये मेल में आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होता है और यही टेम्परेचर एसेंशियल होता है स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। जैसे हम देखें तो ये पूरा मतलब ये एब्डोमेन के है, तो ये टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन के आउटसाइड होता है और यहाँ पे ये स्क्रोटम है जो कि इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये टेस्टिक्स है, मतलब इसको टेस्टिकुलर भी बोलते हैं और ये वही ऑर्गन है जहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन होता है और ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो आगे अगर हम बात करें, टेस्टिस जो है वो ओवल शेप के होते हैं और ये कवर करते हैं टफ मेम्ब्रेन, जो कि होता है ट्यूनिका एल्बोजिनिया। ट्यूनिका एल्बोजिनिया, अब इसके बारे में हम आगे और फर्दर पढ़ेंगे। इंटरनली जो टेस्टिस होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं बहुत सारे लोब्स में, और हर एक लोब जो है वो 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में डिवाइडेड होते हैं। सो जो दीज टेस्ट्यूल्स आर साइड ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस होता है द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इस प्रोसेस के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो जो लाइनिंग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वो कंटेन करती है जर्मिनल एपिथेलियम सेल और सर्टोली सेल। जो सर्टोली सेल होती है वो प्रोवाइड करती है नरिशमेंट और सपोर्ट टू द डेवलपिंग स्पर्म सेल। ये है सेमिनिफेरस वेसिकल। यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट भी है, रेक्टम है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। जो प्रोस्टेट है ये ऑर्गन भी है और एज अ ग्लैंड की तरह भी काम करती है। और आगे अगर हम बात करें कि आगे और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में लेडिंग सेल्स होती है, जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। ये सेल जो है वो हेल्प करती है सीक्रेट मेल सेक्स ऑर्गन, जो कि टेस्टोस्टेरोन है। ये टेस्टोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, क्योंकि ये कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मतलब ये जो टेस्टिस है, जो मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसकी रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करती है, सेक्सुअल बिहेवियर भी शो करती है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी ये शो करती है। तो जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस हुए हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, वो पास होते हैं रेटिक टेस्टिस से और वो वासा एफरेंशिया के थ्रू एपिडिडाइसिस में जाते हैं मैच्योरेशन और स्टोरेज के लिए। ये स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। यहाँ पे ब्लैडर है और यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट है और यहाँ पे सेमिनिफेरस वेसिकल है। यहाँ से जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू स्पर्म फॉर्मेशन होता है और यहाँ से यहाँ सेमिनिफेरस वेसिकल में जाता है और इजैकुलेटरी डक्ट से वो यूरेथर में जो ये यूरेथर वाली लाइनिंग है इसमें मिक्स हो जाता है और वो बाहर को आ जाता है, पेनिट्रेट हो जाता है। ये है कि स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होता है, कहाँ से वो ट्रांसफर होता है, कौन सी जगहों से वो ट्रांसफर होता है डिटेल में, और कहाँ से वो बाहर आता है। तो स्पर्म जो है वो फॉर्म होता है टेस्टिस में, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि जिसके आसपास जो है टिनी कोलाई ट्यूब्स होती है, जो जिसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, यहाँ पे है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जो कि 64 टू 72 डेज में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। मैच्योर स्पर्म जो है वो रिलीज होते हैं ल्यूमन से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये रिलीज होते हैं। उसके बाद स्पर्म जो है वो मूव करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एपिडिडाइमिस की तरफ, जो कि टॉप में होता है टेस्टिस के। सो जहाँ पे ये मैच्योर होने के बाद स्टोर होते हैं। तो जो स्पर्म है, अगर हम इसकी ट्रैवलिंग की बात करें, तो ये एपिडिडाइमिस में स्टोर होता है और ये कंटिन्यू होता है मैच्योर होना वहीं पे। फिर उसके बाद ये वास डिफरेंस से में जाता है, जो कि इजैकुलेशन में स्पर्म को ट्रैवल करता है। उसके बाद स्पर्म वास डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट की ओर आ जाता है। इजैकुलेटरी डक्ट में वास डिफरेंस जॉइन करता है और डक्ट फॉर्म द सेमिनल वेसिकल। मतलब जो वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल है डक्ट, दोनों इजैकुलेटरी डक्ट में जाके मिल जाती हैं और फिर वहाँ से जो ये स्पर्म है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू या प्रोस्टेट ऑर्गन के थ्रू वो जाता है, मतलब जो यूरेथर है उसमें मिक्सअप हो जाता है। यूरेथर जो कि ट्यूब है दैट रन थ्रू द पेनिस, और ये फिर उसके बाद बाहर को आ जाता है, इजैकुलेट हो जाता है। और ये कहाँ से बाहर आता है, तो स्पर्म एग्जिट द बॉडी थ्रू द पेनिस। पेनिस जो कि ये मेन ऑर्गन है, इसको पेनिस बोलते हैं। यहाँ से स्पर्म बाहर आते हैं और जहाँ से स्पर्म बाहर आते हैं उस ओपनिंग को हम बोलते हैं यूरेथर ओपनिंग, जो कि एट द टॉप ऑफ द पेनिस होता है। तो अगर हम पाथवे की बात करें, पाथवे समरी की, जो टेस्टिस है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में फॉर्म होता है एपिडिडाइमिस के थ्रू, वो वास डिफरेंस के में जाता है, फिर वास डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट से ये प्रोस्टेट के थ्रू यूरेथर से बाहर को आ जाता है। और अगर हम इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करें, तो जैसे कि आपको बताया कि स्पर्म जो कि टेस्टिस में ही फॉर्म होता है, ठीक है, और कहीं फॉर्म नहीं होता, थ्रू द प्रोसेस नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये ट्रैवल करता है सीरीज ऑफ ट्यूब, मतलब बहुत सारे ट्यूब से होता है, जैसे कि एपिडिडाइमिस से पास हो रहा है, फिर वास डिफरेंस से एपिडिडाइमिस में भी मैच्योर हो रहा है, फिर वास डिफरेंस से ये पास हो रहा है, फिर इजैकुलेटरी डक्ट्स
की एक कॉमन ओपनिंग है स्पर्म और यूरिन की। तो आगे हम बात करेंगे एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन की, कि जो ये ऑर्गन है मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसमें से कौन से एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है। तो जो ये सेक्स ऑर्गन जो कि इंक्लूड होते हैं डक्ट में, ग्लैंड में, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, ये हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट, नरिशमेंट और डिस्चार्ज ऑफ स्पर्म में। तो एपिडिडाइमिस सबसे पहला वो ऑर्गन है, एक्सेसरी ऑर्गन है। ये एपिडिडाइमिस जो कि लॉन्ग हाईली कॉइल ट्यूब होती है, जो कि टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड होती है, और ये डिवाइड करती है हेड, बॉडी और टेल में। जो स्पर्म है जब मैच्योर हो जाता है, स्पर्म इधर ही आके मैच्योर होता है एपिडिडाइमिस में। तो स्पर्म मैच्योर मींस वहाँ जो स्पर्म का हेड, बॉडी और टेल पार्ट बनता है वो एपिडिडाइमिस में ही आके बनता है, मैच्योर होता है, मोटाइल होता है एपिडिडाइमिस से, और उसके टेम्परेरी वहीं स्टोर होता है। और उसके बाद ये जाता है वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस में या फिर इसको हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि मैच्योर होने के बाद जो प्रॉपर्ली जिसको हम स्पर्म टर्म देंगे वो चीज़ यहीं से आती है, वास्ट डिफरेंस से, तो इसको हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। तो अराइज करता है टेल से, और ये एपिडिडाइमिस से आता है, और उसके बाद ये आगे जाते हुए एब्डोमिनल कैविटी के थ्रू इंग्यूनल कैनाल में जाता है, और वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होता है स्पर्म टुवर्ड्स द यूरेथर। तो दी टर्मिनल पार्ट एनलार्ज टू फॉर्म द एम्पुला। उसके बाद वाल्व डिफरेंस से होते हुए ये इजेक्टरी डक्ट में जाता है। इजेक्टरी डक्ट में सेमिनल वेसिकल जो है वो जॉइन करता है, और वाल्व डिफरेंस से जो आया हुआ स्पर्म है वो सेमिनल वेसिकल से जॉइन करके एक कॉमन डक्ट बनाता है, जिसको हम इजेक्टरी डक्ट बोलते हैं। तो जो डक्ट है वो ओपन करता है यूरेथर में, जो कि कैरी करता है सीमन ड्यूरिंग इजेकुलेशन। सीमन वो लिक्विड होता है, वो फ्लूइड होता है, जिसमें स्पर्म और काफ़ी सारे फ्लूइड्स होते हैं, जो कि फ्लूइड रिलीज करते हैं एक्सेसरी ग्लैंड। उसके बाद यूरेथर में जाता है, जो है वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू द टिप ऑफ द पेनिस, मतलब जहाँ से यूरिनरी ब्लैडर शुरू हो रहा है टिल द टिप ऑफ द पेनिस तक ये यूरेथर होता है। और ये सर्व करते हैं कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमन, जो मैंने आपको पहले बताया, थ्रू नॉट साइमल्टेनियसली, मतलब साइमल्टेनियसली नहीं होता, बट ये कॉमन पैसेज शो करता है। और डिवाइड होता है प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनियस और पीनियल यूरेथर में। फिर बात करते हैं पेनिस की। तो पेनिस जो है वो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। कॉपुलेटरी मीन्स ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जहाँ से सीमन जो कि स्पर्म कंटेन करता है वहाँ से आ रहा है। तो पेनिस एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है, मतलब बाहर को निकला हुआ ऑर्गन है। और तो ये कंटेन करता है इरेक्टाइल टिश्यू, जो कि फिल्ड होता है बहुत सारे ब्लड वेसल से ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट, और कॉजिंग करता है इरेक्शन। द टिप ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड द ग्लैंड पेनिस, जो कि कवर्ड होते हैं फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड द पेरिप्यूस और द फोरस्किन। और ये पेनिस जो है वो हेल्प करता है इन ट्रांसफर सीमन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये हेल्प करता है प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ सीमन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो अगर हम देखें ये ऑर्गन को, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, तो यहाँ पे टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम टेस्टिकल बोलते हैं। यहाँ पे स्पर्मेटोजेंस के थ्रू टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है। एपिडिडाइमिस के थ्रू जो डक्ट डिफरेंस यानी वाल्व डिफरेंस के थ्रू ये जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी वेस्कुलर ग्लैंड भी यहाँ पे जाके मिल जाती है, और ये जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू कॉमन पैसेज में, जो कि है यूरेथ्रा का पैसेज। तो यहाँ पे बहुत सारे जो सीमेन जो एक्सेसरी हार्मोन्स है वो सब इसमें मिक्स हो जाते हैं थ्रू इजेक्टरी डक्ट, और एक्सेसरी ग्लैंड के थ्रू यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं। फिर यहाँ से ये एक कॉपर ग्लैंड है, ये भी इम्पोर्टेंट ग्लैंड है, जो कि ये इम्पोर्टेंट हार्मोन्स रिलीज करता है। फिर यहाँ से ये आता है वेनिकल वेना, यानी यूरिनरी ब्लैडर के कॉमन पैसेज में आ जाता है, और यूरेथ्रा के थ्रू ये बाहर को आ रहा होता है। जो यूरेथ्रा है ये तो कॉमन पैसेज है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ये जो एरिया है ये है कॉर्पस स्पोंगियम ग्लैंडिस। हाँ ठीक है। और उसके बाद जो ये वाला एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलेंगे, ये पेनिस हमको पता है, तो ये कॉर्पस स्पोंगियम पेनिस है। ठीक है। और जो ये वाला एरिया, उसकी जस्ट ऊपर की जो लेयर है उसको हम बोलेंगे कॉर्पस कैवर्नोसम पेनिस। ये क्योंकि पेनिस की लेयर है तो कॉर्पस कैवर्नोसम पेनिस, इसको हम ये कैवर्नोसम पेनिस बोलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है वो कोइलम है, मतलब कॉमन पैसेज है। यहाँ से रेक्टम और एनिस आता है। कोइलम यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन का थर्ड ऑर्गन होता है, थर्ड पार्ट होता है, और ये लास्ट ऑर्गन है। इसके बाद फिर रेक्टम आता है, और एनिस से जो ये वेस्ट मटेरियल है वो बाहर को आ जाता है। एक्सेसरी ग्लैंड की बात करें मेरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो जो एक्सेसरी ग्लैंड है जो कि सीमन को नरिशमेंट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मतलब इनका जो सिक्रेशन है, तो उसमें सबसे पहले आता है सेमाइना वेसिकल। सेमाइना वेसिकल जो है वो पेयर्ड सैक लाइक ग्लैंड होता है, जो कि सिचुएटेड होता है यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट बिहाइंड पे, और ये सिक्रेट करता है फ्रक्टोज रिच एल्कलाइन फ्लूइड। फ्रक्टोज रिच एल्कलाइन फ्लूइड ये सिक्रेट करता है, जो कि नरिश करता है स्पर्म को, और ये फॉर्म करता है मेजर पोर्शन ऑफ सीमन, मतलब ये स्पर्म को नरिश भी करता है। और जो सीमन जो कि इजैकुलेटरी लिक्विड है उसका सबसे ज़्यादा पोर्शन सेमाइना वेसिकल के थ्रू ही आता है। उसके बाद सेकंड जो है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सराउंड करता है यूरेथर, सराउंडिंग यूरेथर बिलो द ब्लैडर।
मतलब प्रोस्टेग्लैंड जो है वो यूरेथ्रल के जो कॉमन पैसेज उसके जस्ट ब्लो होता है और ये सिक्रीट करता है मिल्की अल्कलाइन फ्लूइड कंटेनिंग एंजाइम एंड सिट्रेट। तो जो ये मिल्की अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है जिसमें एंजाइम्स होते हैं, सिट्रेट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज करने में, और ये जो भी पीएच है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। उसके बाद थर्ड जो है वो बल्बो यूरेथ्रल और या फिर जिसको हम काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं वो है। ये स्मॉल पेयर्ड ग्लैंड होते हैं जो कि लोकेटेड होता है जस्ट बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड। हाँ, और ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस लाइक एल्कलाइन फ्लूइड जो कि हेल्प करता है लुब्रिकेशन में। ठीक है, लुब्रिकेट करते रहता है ये यूरेथ्रल को, और ये न्यूट्रलाइज करता है ट्रेसेस ऑफ एसिडिक यूरिन बिफोर इजैकुलेशन। मतलब जब भी इजैकुलेशन होता है उससे पहले जो भी एसिडिक यूरिन होता है ये उसको न्यूट्रलाइज कर देता है ताकि स्पर्म को कोई इफेक्ट ना हो, क्योंकि स्पर्म जो है जैसे कि हमने बात की वो 2 से 3 डिग्री इस सेल्सियस में ही प्रोड्यूस हो जाता है, हो पाता है स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू। तो वैसे ही उसका पर्टिकुलर पीएच होता है, वो बहुत ज्यादा एसिडिक या बहुत ज्यादा अल्कलाइन पीएच में नहीं सर्वाइव कर पाते। इसलिए बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड उस पीएच को मेंटेन करता है, क्योंकि स्पर्म और यूरिन का कॉमन पैसेज है, तो इसीलिए साइमल्टेनियसली नहीं आता, बट स्टिल जब भी स्पर्म को इजैकुलेट करना हो तो वो पहले बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसके बाद स्पर्म इजैकुलेट होता है। तो जो मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड ग्लैंडुलर सिक्रीशन को हम स्पर्म सीमेन बोलते हैं। ये तो मैंने आपको पहले बताया। सीमेन जो कि प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्पर्म सेल। आगे बात करते हैं अगर हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की, तो जब भी एडोलेसेंस आते हैं तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं। तो वो कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है जो कि एक मेल में आते हैं उसकी हम बात करते हैं। बात करें तो उसमें सबसे पहला कैरेक्टर जो है ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर आता है। मतलब कि एडोलेसेंस के टाइम पे, और जब एडोलेसेंस वो टाइम होता है जब एक मेल में हार्मोनल चेंज होते हैं और उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू कर जाते हैं। तो ये एज 12 से 13 ईयर्स में शुरू हो जाती है। तो इसमें जो फेशियल हेयर ग्रो हो जाते हैं मेल्स में, और ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द बॉडी, बॉडी में भी हेयर ग्रोथ हो जाता है। उनकी वॉइस जो है वो डीपनिंग हो जाती है और इंक्रीज हो जाता है उनके मसल मास और स्ट्रेंथ में, और उनके शोल्डर भी ब्रॉडन हो जाते हैं। उनकी जो ग्रोथ है सडनली उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। उनके डेवलपमेंट ऑफ एडम एप्पल्स भी हो जाता है, और जो कि आपने देखा होगा यहाँ थ्रोट पे विजिबल होता है एडम्स एप्पल। उसके बाद उनकी बॉडी शेप में भी चेंजेस आते हैं, और क्योंकि उनके स्वेट और ऑयल ग्लैंड बहुत ज़्यादा अपनी एक्टिविटी इंक्रीज कर देते हैं, तो आप उनके चेहरे पे पिंपल्स, एक्ने वगैरह भी देख सकते हैं हार्मोनल चेंजेस के थ्रू। और सबसे लास्ट जो है उनकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मैच्योर होते हैं, चेंजेस दिखने लग जाते हैं मेल जेनिटेलिया में ड्यूरिंग प्यूबर्टी। थैंक यू। और आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी।